अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इंटरनेट की सर्विसेज को इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर एक्स की जो सर्विस है वो बिल्कुल बढ़ गई है और उसके अलावा जो वीपीएन है उसको भी मौत पड़ चुकी है। इस पर बात करेंगे और उसके अलावा अब्दुल कादिर बंदोखेल साहब के खिलाफ बड़ा एक्शन हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये एक्स को क्या हो गया है? यार एक तहरीफ शुदा शेर है, मजाक उड़ाते हुए पढ़ा जाता है। जी। भैंस की पुच्छल, अच्छा। भैंस की पुच्छल बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये ट्विटर बंद हुआ है, ये एमी तो नहीं, ये बंद हुआ। ठीक है। इससे पहले इंटरनेट बंद हो रहा था, सोशल मीडिया एप्स बंद हो रही थी, तो वर्चुअल जलसा था। जी। ठीक है। और 7 फंड जनवरी रेजर को था। 7 जनवरी को वर्चुअल टेलीथॉन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 20 को वर्चुअल जलसा था और उसके बाद फिर इलेक्शंस। फंड और रेजर उससे था, पहले टिकटॉक जलसा था। उससे पहले जो 9 मई के वाकयात वो ठीक है, तो इंटरनेट बंद हो रहा था, इलेक्शन डे था, इंटरनेट बंद हो गया था। अब स्पेशली ट्विटर बंद है। जी। ठीक है, तो भैंस की पुच्छल बेसबब नहीं गालिब। पहले अनाउंस्ड काम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इंतजामिया ने बंद कर दिया था। यार बंद तो नहीं किया। ठीक है, तो कर दिया था ना, मतलब पाकिस्तान दुनिया कह रही थी, तो हमने अपनी बेइज्जती, इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है, तो हमने ये कर दिया। अब अनअनाउंस्ड काम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, किसी और का है, तो उसके लिए ट्विटर बंद किया। मुझे तो नहीं लगता कि बेला वजह बंद किया हुआ है। कुछ है, कोई खिचड़ी पक रही है, क्या फर्क पड़ेगा? कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ चीजें हो रही हैं, उनको जो है वो रोकना मकसद है। और अब लोग एक्स को बंद करने से क्या वो रुक जाएंगी? एक्स को बंद, अच्छा आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, तो मैं समझा आप नहीं, ट्विटर। हाँ यार नहीं रुकेंगी, लेकिन बात यह है कि उन पर एक रिएक्शन आ सकता है। जो भी खिचड़ी पकाई जा रही है वो फौरी रिएक्शन से बचना मकसद होता है। और ये जो लोग भी चाहते हैं कि हम बंद कर दें या रोक दें, उन्हें अंदाजा नहीं कि वीपीएन मौजूद है, दुनिया कहां पहुंच चुकी है, कितनी तेज हो चुकी तो है। वीपीएन की स्पीड भी आपको अंदाजा है कि जिस अंदाज से बढ़ गई है, बिल्कुल मौत आ गई है उसको। तो वो जो भी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसने यकीनन अपने मजमूम मकासद पर अमल करने के लिए ट्विटर बंद किया हुआ है। और ये कब बंद हुआ है, वहां से अगर आप देखें तो आप एक और चीज कनेक्ट कर सकते हैं। 17 जनवरी से। लियाकत अली चट्ठा, 17 फरवरी से लियाकत अली चट्ठा सामने आए, और चट्ठा ने सामने आने के बाद कच्चा चट्ठा खोल दिया जी। एतराफ भी कर लिया कि खुद चट्ठा का अपना किरदार क्या था। जब ये सब कुछ खुल गया तो उसके बाद ट्विटर बंद हो गया। लियाकत पता नहीं कहाँ है। तो जब ये सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद ट्विटर बंद हो गया था। तो मैं तो यहां से इसको कनेक्ट कर सकता हूं। और उसके बाद से चट्ठा खुद गए। लेकिन मैं उसके बाद एक वाक़े से कनेक्ट कर सकता हूँ कि जो असद खरल वाली वीडियो, राय साकिब खरल, और उनकी वीडियो के बाद जैसे तेजी से वो वायरल हुई और उसके बाद फिर बंद। तो चलें, ये भी एक चीज हो सकती है। इसका मतलब है कि इसी तरह का कोई और कारनामा भी अंजाम दिया जा रहा हो। तो एक्स बंद किया हुआ है, ट्विटर बंद किया हुआ है, और ट्विटर बंद करके आपको लगता है कि आप इंफॉर्मेशन का एक्सेस रोक लेंगे। काकड़ साहब खुद ट्वीट कर रहे हैं और उनके ट्वीट्स के नीचे कम्युनिटी नोट्स लग रहे हैं। हाँ, तो काकड़ साहब जो है वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, और जिस तरह की ये हुकूमत, निगरां हुकूमत, मतलब हुकूमत होती है, कोई हुकूमत फस्तायत पर मबनी हो सकती है जी। ये तो निगरां हुकूमत है जो फस्तायत पर मबनी है। तो ये अपने काम कर रही है, निगरां से ना गिरां हुकूमत। अब आप देखिए कि क्या नाम है इनका, उमर सैफ साहब, हमारे वजीर बराए आईटी जी, ये दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया हुआ शख्स, क्या काबिलियत है, इंटरनेट बंद करना। ठीक है, इंटरनेट बंद करना, ट्विटर बंद करना, फेसबुक बंद करना, बढ़ाने पर गौर कर रही है, और ये जो है वो इंटरनेट बंद कर रहा, कह रहा है कि हम जो है 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे, स्टार्टअप शुरू करो, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे आओ, काम करो, कद्दू काम करो टेक्नोलॉजी के मैदान में। सब तो बंद करके बैठ जाते हैं। आप इस मुल्क में एक दिन जी इंटरनेट बंद होने से, मुकम्मल बंदिश से क्या नुकसान होता है इन लोगों को अंदाजा है। फ्रीलांसिंग करने वाले दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हैं हम। ठीक है, 10 बड़े फ्रीलांसर्स के मुल्कों में हम शामिल हैं। उसके अलावा कनेक्टिविटी रुक जाती है, आप बात नहीं कर सकते, सब बंद हो, आपका कारोबार बंद हो जाता है। यार आपके मुल्क में, गरीब तरीन डॉलर को तरसते हुए मुल्क में, डॉलर आना, पैसे आना बंद हो जाता है। अभी तो मरीजों की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू आती हैं। लोग टेली कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स से बात कर रहे होते हैं, ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन ये सब रोक दिया इन्होंने, अहमकों ने।
तो ये सिलसिला जो है वो इनका जारी है। जाहिर है कि कोई, मुझे तो लगता है कोई वारदात डाली जा रही होगी, कोई चीज चेंज की जा रही होगी, कुछ किया जा रहा होगा, इसलिए आपने काम कर दिया है। कितना अब मुझे बताएं एक और चीज कि काकड़ ने जो ट्वीट किया होगा, ये प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने कैसे किया होगा? पुराना शेड्यूल तो किया नहीं होगा भाई, इंटरनेट है ना, ये तो ट्विटर तो चल नहीं रहा जी। तो मोबाइल फोन पे आपके ट्विटर चल रहा है? नहीं, मेरे भी नहीं चल रहा, लैपटॉप पे भी नहीं चल रहा। लैपटॉप पे होता ये है कि मैं मोबाइल पे तो वीपीएन यूज नहीं करता, लैपटॉप पे मैं वीपीएन यूज कर लेता हूँ। एक वीपीएन है प्लैनेट वीपीएन के नाम से, उसे यूज करता हूँ मैं, और मुझे वो जरा आसान लगता है। तो मैं उसके जरिए कभी फ्रांस से, कभी जर्मनी से, कभी हॉलैंड से जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। अब सुना यह है कि कोई एक वीपीएन है जो धड़ाधड़ डाउनलोड हो रहा है, और प्रोटोन, अच्छा 400% इजाफा हो गया है प्रोटोन के यूजेज में जनवरी के अवाइल के बाद। तो यही वो वक्त है कि जब हमने सब बंद करना शुरू कर दिया, तो लोग बेचारे जो मजबूर हैं, जिनका रोजाना की बुनियाद पर वीपीएन इस्तेमाल करने वालों की शरह में 40% इजाफा हो रहा है डेली, औसतन डेली जी। तो ये जो तो इसी वजह से ही स्पीड मरी हुई ना सारी वीपीएन की भी। जो उमर सैफ है वो हुए या काकड़ हुए, ये लोग भी वीपीएन यूज करके ट्वीट कर रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे 9 मई के वाकयात के दौरान। तो वैसे ही सब ये कुछ हो रहा है। बहरहाल कादिर मंदोखेल साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। वो मशहूर ज़माना, बल्कि बदनाम ज़माना वीडियो सबने देखी कि जिस अंदाज से दरवाजे तोड़कर वो दाखिल हुए। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के खिलाफ 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ और हंगामा आराई करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इस मौके पर पोलिंग स्टेशन के अंदर तोड़फोड़, बैलेट बॉक्स को फेंकने और तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसका इलेक्शन कमीशन ने फौरी नोटिस लिया था। और मंदोखेल और दीगर के खिलाफ जिला कीमाड़ी के मदीना गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 देखी है आपने जी? उसमें ना डेफिनेट जो है उसका भाई परपेंडिकुलर, ये लोग जब ये मेन कैरेक्टर जो था फैजल, तो ये फैजल के भाई थे दोनों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, और इनके अब्बू की मल्टीपल शादियां थी, एक अम्मी से, एक अम्मी से। तो ये लोग जो है डेफिनेट और परपेंडिकुलर, ये फैजल के इलेक्शन के मौके पर कैसे काम दिखाना है इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तो उसमें जो हीरोइक एक्शन था ना नहीं विलेनस ही एक्शन था उसमें, जो है वो बता रहा होता है कि किस जगह जाके स्याही डालेंगे बैलेट बॉक्स के अंदर और डाल के उसको हिला देंगे ताकि जो वोट डल चुके वो खराब हो जाएं, और किस जगह जाके डिब्बे उठा के भाग जाना है, किस जगह जाके आग लगा देनी है, किस जगह जाएंगे और जाकर तो बेहतर वोट डालने ही ना दें, गोलियां चलाएंगे। इस जगह हमारा वोट है, उस जगह मुखालिफिन का वोट है, तो उस जगह जाके गोलियां चला देंगे, वोटिंग का पूरा प्रोसेस रोक देंगे, खौफ हिरास फैला देंगे। ये प्लानिंग हो रही थी। जो कादिर मंदोखेल ने किया ना, वो बाकायदा कोई ना अपना गैंग्स ऑफ वसेपुर चल रहा है, आए लाते मारी, बाहर का दरवाजा तोड़ा, अंदर का दरवाजा तोड़ा। शिकायत गुजार ने कलीमुल्ला जो है उन्होंने कहा है कि वो सरकारी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं जिन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त NA 242 के हवाले से बल्दिया सेक्टर D3 के MH स्कूल में पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात के दिन पोलिंग का अमल खत्म हो चुका था और वो और उनका अमला वोटों की गिनती की कोशिश कर रहे थे कि तकरीबन 5:15 बजे एक मुश्तइल हुजूम कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने कहा कि हुजूम ज़बरदस्ती पोलिंग स्टेशन के कमरे में दाखिल हुआ और पोलिंग का मवाद और बैलेट पेपर्स फेंकना शुरू कर दिए। FIR में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुजूम ने पोलिंग बूथ को लातें मारी, सरकारी ड्यूटी की अंजामदही में रुकावटें खड़ी की गई, धमकियां देते हुए वहां से चले गए। उनका कहना था कि मैंने अपने अमले के साथ मिलकर ज़मीन पर बिखरे वोटों को महफूज किया, लेकिन मवासलाती निज़ाम के काम न करने के बायस हम RO को बर वक्त इत्तला नहीं दे सके। ये देखें कितना अच्छा, इन्होंने कहीं भी कादिर मंदोखेल का नाम नहीं दिया। पता नहीं FIR की कॉपी हमारे सामने होगी तो हम ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने लिखवाया। लेकिन ये जो प्राइमरी स्कूल टीचर, पुलिस ने मंदोखेल और दीगर नामालूम मुलजमान के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 149, 147, 186, 461, 506 के तहत FIR दर्ज की। जो प्राइमरी स्कूल टीचर साहब, इनका नाम क्या है? कलीमुल्ला साहब। कलीमुल्ला जलील होगा, ठीक है, कलीमुल्ला जलील होगा। कादिर मंदोखेल के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। बाबा वांगा से बड़ी पेशन गोई मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए कि इस मुल्क में, इस सिस्टम में एक प्राइमरी स्कूल टीचर को इंसाफ मिल जाए, मतलब आपका भी दिमाग खराब है और मेरा भी दिमाग खराब है अगर हम ये सोच रहे हैं। FIR क्यों दर्ज करना है? कुछ नहीं होगा यार। देखिए
कादिर मंदोखेल किससे इलेक्शन हारा है, हरवाया गया है, जो भी हुआ, किससे हारा है? मुस्तफा कमाल से। जी जी जी। वहां पर दावा खान के फार्म 49 मैंने देखे, और दावा खान की छोड़िए, जमात वाले के भी देखे, जिब्रान नासिर के घर पे सब जमा थे, तो वो लोग जीत चुके इलेक्शन। कादिर मंदोखेल ने आके ये सब कुछ किया। मुस्तफा कमाल, कादिर मंदोखेल की पार्टी और मरकज में हुकूमत बनाने की तैयारी करने वाली पार्टी नून लीग, ये सब आपस में क्या है? एक साथ है, मिले हुए। कुछ होगा इस आदमी का, फिर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कादिर मंदोखेल को मुमकिन तौर पर किसी अदालत में जाके माफी वगैरह भी मांग लेंगे, बता देंगे मुझे ये पता चला था, इस तरह से हुआ था, ये और कुछ नहीं होगा। तो नहीं मिलता ना कि आप लाते हैं बाहर के दरवाजे, नहीं मिलता, जवाब मिले ना मिले, इंसाफ मिलेगा कादिर मंदोखेल को, ये मुश्किल है, ठीक है ना? नहीं, इंसाफ मिलेगा कादिर मंदोखेल को, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। कलीमुल्लाह जो कादिर मंदोखेल को इंसाफ मिलेगा, हाँ, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा ना, इसलिए उसको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, कलीमुल्लाह जलील होगा इस पूरे मामले में। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।